रोड जो है आपकी वजह से रुका हुआ है, तो इसके मुतालिक आप क्या कहना चाहेंगे? वो रोड़ा है जी, हमारा रोड नहीं चलने दे रहा। मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ कि किसी का काम बंद करवा सकता। इस तरह से हम अगर कहीं प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं तो हमारे साथ जो है सरपंच तावन नहीं करता है, तो इस पर आपका क्या कहना है? तालिब जी, प्रोटेस्ट किया ही किसी ने नहीं। जब अगर किया होगा, मुझे कहा होगा, तो मैं दिन को छोड़ के रात को भी उनके साथ खड़ा हूँ। जब भी मुझे बोलें जहाँ जाने के लिए, मैं कभी पीछे पब्लिक से पीछे नहीं हट सकता हूँ। आपके सरपंच हो और 3 मरतबा जो है पब्लिक ने आपको सपोर्ट की है कि जब भी पब्लिक कोई बात करती है तो अनसुनी कर देते हैं। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। पब्लिक के लिए मैं 24 घंटे हाजिर हूँ। जब कोई पब्लिक ने बात कही तो मैं कभी पीछे नहीं पब्लिक से हट सकता, ना मैं हटूंगा। 1 बार 2 बार या 3 बार आपको जो है वोट देकर कामयाब किया कि पंचायत हमारी में जो है सुधार आ जाए। रोड को लेकर ही लोगों का ज्यादातर यही कहना होता है, हर जगह एक ही रोना होता है कि जब कोई बीमार पड़ जाता है, हमें यहाँ से दरमाड़ी में ले जाने के लिए जो है लोगों का इस्तेमाल करना पड़ता है, या जो भी हम सामान वगैरह लाते हैं फिर भी जो है घोड़े खच्चरों का इस्तेमाल करना पड़ता है। कहीं ना कहीं जो है लोगों की काफी परेशानी है। पब्लिक की अनदेखी मैं नहीं कर सकता हूँ। जो पब्लिक बोलती है उस पर मैं 100% कोशिश करता हूँ वे मैं खरा उतरूँ। मेरी पंचायत के अंदर एक रोड की कमी है, बाकी जितने भी इदारे बाकी पंचायतों में जो मेरे पास है। इसी तरह 15 अगस्त के मौका पर जो है कई लोगों ने जो है हमसे बात भी की और ये भी कहा कि जो रोड है ये लोगों की वजह से रुका है, तो ये क्या मामला है? लोगों की वजह इसलिए रुका है, जब चल रहा था काम 2013 में, तो हमारे लोग उठे और हमें नहीं बताया। कहते हैं ना ताबन देते। जब मुझे कोई बोले, मेरा एक भी वोटर मुझे बोलता कि हमने वहाँ जाके जुलूस निकाल दो, अगर मैं नहीं जाता तो लोगों का एलिगेशन मुझ पर जायज था, बट मुझे किसी ने बोला नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कठुआ रियल न्यूज़ और मैं आपके साथ तालिब। नाजरीन, हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि मुख्तलिफ जो है इश्यूज़ पर बात की जाए। जिस तरह से पब्लिक ने एक इशू उठाया है रोड को लेकर, इसी सिलसिला में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ पंचायत हल्का केंटिया के सरपंच हैं, इससे हम जानेंगे कि इस रोड के मुद्दे को ये किस लिहाज से देखते हैं। सबसे कठुआ रियल न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक्स तालिब जी, आप जहाँ पे आए और जहाँ के लोगों के मसाइल को ले गए और ये कवरेज करने के जहाँ पे आए, आपका शुक्रिया। आम तौर पर जो है जनता के कुछ लोगों के आप पर एलिगेशन है कि जो है रोड के मामले में आप कुछ नहीं बोलते हो और रोड जो है आपकी वजह से रुका हुआ है, तो इसके मुतालिक आप क्या कहना चाहेंगे? तालिब जी, 1997 से हम इस रोड की कोशिश में थे और जितना हम जब सरकार थी तो हमने नल्लू तुली बनना 13 किलोमीटर के कागज़ बने और बन भी किया वो रोड। सूचनाला चांद जो रोड हमारा 2004-05 में शुरू हुआ था, 7-8 में, तो वो 10 किलोमीटर उसके तैयार हो गए हैं। उसके बाद लोग एलिगेशन लगाते हैं मुझ पे, मुझे समझ नहीं आती। लोग पब्लिक मेरे साथ है, चंद ना से 3-4 लड़के ऐसे हैं जो बार बार मुझे कोसते हैं, बार बार व्हाट्सएप पे जाते हैं और हर जगह यही कहते हैं कि वो रोड़ा है जी, हमारा रोड नहीं चलने दे रहा। मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ कि किसी का काम बंद करवा सकता। मेरी जितनी कोशिश थी, जितने मुझसे हो सकता था, उस काम की 3.5 किलोमीटर की DPR पीला साल हमने बनवा के सरकार के पास भेजी है। सेक्शन करना सरकार का काम है, वो मेरा काम नहीं। जिस तरह आप पर एलिगेशन लगता है कि जिस तरह से हम अगर कहीं प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं तो हमारे साथ जो है सरपंच तावन नहीं करता है, तो इस पर आपका क्या कहना है? तालिब जी, प्रोटेस्ट किया ही किसी ने नहीं। जब अगर किया होगा, मुझे कहा होगा, तो मैं दिन को छोड़ के रात को भी उनके साथ खड़ा हूँ। जब भी मुझे बोलें जहाँ जाने के लिए, मैं कभी पीछे पब्लिक से पीछे नहीं हट सकता हूँ। जो चंद लड़के हैं, चंद लोग हैं जो बार बार मुझे यही लिखते हैं और धमकियाँ देते हैं, उस पर मैं भी बहुत परेशान हूँ कि हुआ क्या है, ऐसी मैंने कौन सा गुनाह कर दिया है। मैं कोई इतनी बड़ी अथॉरिटी नहीं कि मेरे हाथ में है, आज मेरे पास कागज़ आया और कल मैं उस कागज़ को, उस मसले को हल करके रोड का काम शुरू करवा दूँ। वो मेरे तक था नहीं। मेरे तक जो काम था, जो डॉक्यूमेंट्स बनवाने थे, वो मैंने कोशिश करके बनवा के भेजे। तरह से आप यहाँ के सरपंच हो और 3 मरतबा जो है पब्लिक ने आपको सपोर्ट की है कि जब भी पब्लिक कोई बात करती है तो अनसुनी कर देते हैं। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। पब्लिक के लिए मैं 24 घंटे हाजिर हूँ।
जब कोई पब्लिक ने बात कही तो मैं कभी पीछे नहीं पब्लिक से हट सकता, ना मैं हटूंगा। मैं सरपंच, ठीक है आपने कहा 3 मरतबा बिल्कुल बना हूँ, आइंदा मैं सरपंच बनूं ना बनूं, इलेक्शन लड़ूं ना लड़ूं, मगर मेरी हमदर्दी आप लोगों के साथ, इन लोगों के साथ वैसी है जैसे इससे पहले भी रही, और लोगों में काम करता रहूँ। सर, लोगों का इस तरह का एलिगेशन है कि हमने 1 बार 2 बार या 3 बार आपको जो है वोट देकर कामयाब किया कि पंचायत हमारी में जो है सुधार आ जाए। रोड को लेकर ही लोगों का ज़्यादातर यही कहना होता है, हर जगह एक ही रोना होता है कि जब कोई बीमार पड़ जाता है, हमें यहाँ से दरमाड़ी में ले जाने के लिए जो है लोगों का इस्तेमाल करना पड़ता है, या जो भी हम सामान वगैरह लाते हैं फिर भी जो है घोड़े खच्चरों का इस्तेमाल करना पड़ता है। कहीं ना कहीं जो है लोगों की काफ़ी परेशानी है, तो इस पर जो है लोगों को आप क्या विश्वास देना चाहेंगे? मैं ये विश्वास देना चाहता हूँ कि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि पब्लिक की अनदेखी मैं नहीं कर सकता हूँ। जो पब्लिक बोलती है उस पर मैं 100% कोशिश करता हूँ मैं खरा उतरूँ। मेरी पंचायत के अंदर 1 रोड की कमी है, बाकी जितने भी इदारे बाकी पंचायतों में जो मेरे पास है, जितना काम मैंने अपनी पंचायत के अंदर किया, मुझे दिखाएं कोई आस पास वाली जो पंचायतें हैं क्या इतना काम, इतने इंस्टीट्यूशन वहाँ पे हैं। रोड का जो मसला है वो जैसे आप लोगों ने बोर्ड मुझे भी दिया, मेरे पेंच को भी दिया, डीडीसी को भी दिया, बीडीसी को भी दिया, मेंबर पार्लियामेंट को भी दिया, उसका बोर्ड की कीमत बराबर है। तो ये छोटी सदा की बात है, मैं छोटा आदमी हूँ, इतने बड़े हाई लेवल में तो बात कर नहीं सकता कि मैं आज ही आपको रोड दूंगा। हमारा काम था ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीएन एससीओ चीफ तक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कोई इतनी पावर नहीं कि मैं किसी को बांध के ला सकता हूँ। मैं रिक्वेस्ट करते हैं, बेचारे सुनते हैं, उनके साथ आए, डीपीआर बनी और सेंक्शन के लिए भेजी। ये सरकार ने सेंक्शन करना है, हमारी तो पूरी कोशिश थी, जहाँ तक हमारी चलती, कोई इतनी पावर नहीं कि मैं किसी को बांध के ला सकता हूँ। मैं रिक्वेस्ट करते हैं, बेचारे सुनते हैं, उनके साथ आए, डीपीआर बनी और सेंक्शन के लिए भेजी। ये सरकार ने सेंक्शन करना है, हमारी तो पूरी कोशिश थी, जहाँ तक हमारी चलती थी। फोन भी करवाए, कंसर्न जो डीडीसी बीडीसी एमपी साहब के पास भी अप्रोच की, और जैसे सेंक्शन होता है तो काम शुरू हो जाए, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जो मेरे तक था मैंने किया है, आगे सरकार की मर्जी। 15 अगस्त के मौका पर जो है कई लोगों ने जो है हमसे बात भी की और ये भी कहा कि जो रोड है ये लोगों की वजह से रुका है, तो ये क्या मामला है? लोगों की वजह इसलिए रुका है, जब चल रहा था काम 2013 में, तो हमारे लोग उठे और हमें नहीं बताया, कहते हैं ना ताबड़ देते। जब मुझे कोई बोले, मेरा एक भी वोटर मुझे बोलता कि हमने वहाँ जाके जुलूस निकाल, अगर मैं नहीं जाता तो लोगों का एलिगेशन मुझ पर जायज़ था, बट मुझे किसी ने बोला नहीं। जब ये लोग पहुँचे वहाँ पे तो मैं सुना के लोग गए तो मैं भी गया। हमारा अपने एसडीएम साहब उनके साथ मेरे साथ थे, तहसीलदार साहब थे, एसएचओ साहब अनास वाले आए। वहाँ पर इनकी 2 ग्रुप बन गए और आपस में झगड़ा करने शुरू हो गए, तो हमने उसको टाला, सब सिस्टम को ख़त्म किया, लोगों को राज़ी किया, भाई आपका रोड बन जाएगा, जितना हो सकता है, जितना सेक्शन आ जाएगा। पर लोग उसके बाद भी 2 किलोमीटर रोड बना, मगर आज तक ठेकेदारों को पैसे नहीं। पैसे देना सरकार का काम था, हमारे पास तो पंचायत में वही होता है, कहीं टैंकी बन गई, बोले बन गई, जो प्लान में रखते हैं वही काम है। नरेगा है हमारे पास, इतने बड़े फंड्स तो हमारे पास है नहीं कि हम ठेकेदार को पेमेंट कर सकते हैं। पैसा सरकार ने दिया नहीं, रोड वो वहाँ का वहाँ ही है। अब हमने दोबारा से उसके वो कागज जो भी हमने बता दिए कि डीपीआर वगैरह भेजी है, अब सेंक्शन जैसे ही होगा तो वो काम आ जाएगा। लोगों के साथ मेरी कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है, लोग मेरे साथ हैं और मैं लोगों के साथ हूँ। चंद अनासर है जो बार बार मुझे कोसते और बार बार तंग करते हैं, उनको मैं वार्निंग देना चाहता हूँ, अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो मुझे केवल साहब आप जहाँ पे गलत हो, दीदा दनास्ता किसी की इंसल्ट करना या किसी पे कीचड़ उछालना जी अच्छी बात नहीं। जो जनता है ये हमारी इस वीडियो को देखे तो या सरकार से आपकी क्या मांग रहेगी कि इस रोड के मुद्दे को लेकर? मेरी यही मांग है, जनता से भी यही है कि हमने जगजती दिखानी है, हमने कोशिश करनी है पूरी, और सरकार से मेरी यही गुजारिश है, एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि जितना जल्द हो सकता है हमारे इस रोड का प्रोजेक्ट को सेंक्शन किया जाए और इस पे काम लगना चाहिए। लोग सफ़र कर रहे हैं, मेरे पंचायत के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, रोड ना होने के वजह स्टाफ दूर का जहाँ पे नहीं आता है वो लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ पे PMIY के मकान बन रहे हैं, प्राइवेट लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मटेरियल घोड़े खच्चर पे आता है। अगर रोड होता तो गाड़ियों पे लाते, जहाँ 100 रुपये खर्चते आज खर्च नहीं हो सकता, 50 रुपये से ही वो काम हमारा बन जाता। इसलिए बहुत मुश्किल है, डबल ट्रबल हमें खर्चा पड़ रहा है। मेरी भी ये कोशिश है और सरकार से मेरी यही गुजारिश कि जितना जल्द हो सकता है कैंटी ठिल्लू और इसको कनेक्टिविटी से जोड़ा जाए, रोड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाए। सरपंच थे पंचायत हल्का कैंठी एक, जिन पर जो है
हमारे ही चैनल पर बहुत सी जो है खबरें वायरल हुई हैं कि जो है सरपंच जो है रोड के काम को आगे नहीं बढ़ना चाहता है, बढ़ाना नहीं चाहता है। दरअसल सच्चाई क्या थी वो हमने आपके सामने लाने की कोशिश की। हमारे साथ रूबरू थे सरपंच थे पंचायत हल्का केठिए के। आप देखते रहिए कठुआ रियल न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया।